जाएगा ये बड़े वाले गैप की तरफ, इसके नीचे जाएगा तब इसके बारे में सोचेंगे। और वहां से निफ्टी 1000 पॉइंट गिर चुकी है। जय हिंद। एक और हफ्ता बीता जहां पर भैया फ्राइडे के दिन इन्वेस्टर्स को अच्छे से फ्राई कर दिया गया। टैरिफ्स आए बट टैरिफ्स का कोई इतना मेजर इंपैक्ट वगैरह नहीं पड़ा, बट अगले दिन ही ऐसा लग रहा है सबको टैरिफ वगैरह समझ आ गए कि भैया इंडिया पे 25% लगा दिया गया है। हालांकि निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी गिरावट मिली, बट उससे भी बड़ी बात मिड कैप स्मॉल कैप एकदम से टम्बल डाउन चली में गिरते चले गए। अब क्वेश्चन ये है कि आगे आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, क्या डिमांड जोन हो सकते हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स के, सब चेक करेंगे। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज की वीडियो में देखते हैं पहले निफ्टी अभी तक क्या हुआ, आगे आने वाले लेवल्स वगैरह क्या हो सकते हैं, कहां पर निफ्टी एक बारी को सपोर्ट ले सकता है या कहां पर थोड़ा सा टिकेगा, पॉज लेगा, फिर बैंक निफ्टी और जो लोगों ने डिमांड करी है हर बारी की तरह मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, चारों चेक करते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको काफी सारे स्ट्रैटेजीज वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि आईपीओ का एनालिसिस हो गया, आदित्य इन्फोटेक हो गया, फिर उसके बाद जीएनजी, एमएनबी इंजीनियरिंग, शांति गोल्ड, शी लोटस, एनएसडीएल, पांचों आईपीओ का कंपैरिजन, सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएगा। थोड़े टाइम पहले देखिए यहां पर मैंने 30 जून यानी कि एक महीने पहले डाला था निफ्टी मेकिंग बियरिश इंगल्फिंग ऑन डेली चार्ट, और अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है और वहां से निफ्टी 1000 पॉइंट गिर चुकी है। यहां पर निफ्टी का चार्ट चेक करते हैं, ये वो दिन था जब मैंने ये कैंडल पे भी मैं जूम इन करता हूं, यहां पर मैंने डाला था कि भाई निफ्टी इज मेकिंग बियरिश इंगल्फिंग ऑन चार्ट, फिर उसके बाद एक इनसाइड बार बना, उसका ब्रेकडाउन भी आया और यहां पर ध्यान से देखोगे कि लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है, नीचे 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 हाइयर लोज लोअर लोज बनाता हुआ टंबल डाउन करता हुआ जा रहा है। और इनफैक्ट यहां पर भी जो प्रीवियस जोन था उसको फ्राइडे को इसने ब्रेक कर दिया। अब क्वेश्चन मन में यह आ रहा है कि भाई यहां पर एक जो गैप है क्या उसको फिल करेगा या उस गैप को फिल नहीं करेगा। मैं इस वाले गैप की बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर एक गैप बना हुआ है, गैप का लेवल अगर यहां से देखते हैं यहां तक ब्रैकेट में बना हुआ है एक अच्छा खासा। अब मन में सवाल यह है क्या ये इस गैप को फिल करने जाएगा या नहीं जाएगा। गैप कहां तक है, अगर पूरा प्राइस एक्शन से गैप देखते हैं 24,000 तक है, क्या और 500-700 पॉइंट का फॉल आएगा। उससे पहले बीच में एक सपोर्टिव जोन है और देखिए वो है ये वाला। अगर आप यहां पर देखेंगे यही वो ब्रेकआउट जोन था जिससे एक बार बाउंस हुआ, सेकेंड टाइम बाउंस हुआ, ऑलमोस्ट थर्ड टाइम बाउंस हुआ। तो अगर ये लेवल है 24,430 के नीचे चला जाता है तो समझ जाओ ये जा ही गैप फिलिंग के लिए रहा है कि उस टाइम पे गैप तो बन गया बट अब वापस से ऊपर गैप फिलिंग के लिए जाएगा। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, यहां पर एक और गैप है, ये देखिएगा यहां पर निफ्टी में एक और गैप है और वो है 22,800 के आसपास। हालांकि उस लेवल से दूर है, पहले तो ये सपोर्ट टूटना चाहिए, ये गैप फिल होना चाहिए, फिर ये जो सपोर्ट है वो तीसरे चौथे लेवल की बात हो रही है, राइट। बट अच्छा एक चीज और, निफ्टी लगातार फिफ्थ वीक कंसेक्यूटिव क्लोजिंग में आई है रेड लेवल पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी 1 2 3 4 बने, उसके बाद नीचे गया। ये पहली बार दिख रहा है लास्ट 3 4 5 सालों में जब ये 5 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बनना शुरू हुए और इसका लो ब्रेक करा, इसका लो ब्रेक हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ और बैक टू बैक इसका लो ब्रेक होता हुआ जा रहा है। ये निफ्टी के सपोर्टिव लेवल्स थे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बट जैसा मैंने आपको ट्विटर टेलीग्राम पे दिखाया, मैं यहाँ पर ट्विटर पे टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ कि भाई निफ्टी में आज क्या हो रहा है, डे लो है, डे प्रीवियस हाई क्रॉस हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आप हमें ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। ट्विटर पे ऑलमोस्ट 3,30,000 है, टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास है। आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनिए, वहां पर भी हमें ज्वाइन कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी। यहां पर बैंक निफ्टी ने भी बियरिश इंगल्फिंग बनाया था, निफ्टी 1000 पॉइंट के आसपास डाउन गया, बैंक निफ्टी भी ज्यादा नहीं 1500-1700 पॉइंट डाउन गया क्योंकि एचडीएफसी के रिजल्ट अच्छे आए, आईसीआई के रिजल्ट वगैरह अच्छे आए थे। अब बैंक निफ्टी में सपोर्टिव जोन कहां बन रही है पहले तो वो समझते हैं। यहां जाएंगे,
ये एक सपोर्टिव जोन दिखाई दे रही है, लेवल है 55,100, मैं लिख भी देता हूं 55,100 के आसपास, यानी अभी यहां से 500 पॉइंट के आसपास दूर है। फिर यहां पर एक गैप है बैंक निफ्टी में, फिर यहां पर एक गैप है बैंक निफ्टी में, मतलब सेम तरीके से चल रहा है निफ्टी की तरह। यहां पर लेवल की बात करते हो तो 54,000 का, यानी करंट लेवल से ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट दूर के आसपास। इसके नीचे जाएगा तब इसके बारे में सोचेंगे, हालांकि ये थोड़ा सा भी दूर नजर आ रहा है। इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां पर भी लगातार 4 कैंडल तो नहीं, बट हां यहां पर बीच में एक डोजी बन गया जिसने प्रीवियस लो क्रॉस नहीं किया था। 1 2 3 इसने प्रीवियस लो क्रॉस नहीं किया था। डिमांड जोन बोला जाए या सपोर्टिव जोन बोलता हूं, इंस्टेड ऑफ डिमांड जोन सपोर्टिव जोन बोलता हूं, वो थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है। चलते हैं मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ। अब देखते हैं मिड कैप का क्या हाल है। मिड कैप ने मल्टीपल टॉप बनाया था यहां पर, अगर चार्ट, अब चलते हैं मिड कैप की तरफ। मिड कैप ने यहां पर मल्टीपल टॉप बनाया था, और मल्टीपल टॉप बोलो, मल्टीपल रेजिस्टेंस बोला जाए, ये देखिए 1 2 3 4 5 बारी में ये 59,800 का लेवल क्रॉस नहीं हुआ और नीचे आ गया। यहां पर निफ्टी से बेटर और आई शुड से वर्स सिचुएशन क्या हुई वो समझते हैं। जब मैंने कहा कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप में एक फॉल आया तो निफ्टी ने अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं ब्रेक करा, हालांकि ये मिड कैप ने अपना प्रीवियस जो टाइनी सपोर्ट था ये लेवल का, वो देखो वो यहां से इसने आखिरी में ब्रेक कर दिया। लास्ट 3 बजे के बाद जो सेलिंग आई थी ना, वो थोड़ी पीयर सेलिंग थी। यहां पे फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो ये है, जहां से लास्ट टाइम 2 बार 3 बार बाउंस लेकर गया था। लेवल है 56,000 का, करंटली ट्रेड कर रहा है 56,600, यानी और 600 पॉइंट के आसपास। फिर जाएगा ये बड़े वाले गैप की तरफ। बाप रे, लुक एट दिस मॉन्स्टर गैप 53,200 के आसपास, यानी और 2-2,500 पॉइंट इफ दिस गोज डाउन। तो यहां पर भी एक गैप है, हालांकि नीचे की तरफ एक और गैप है, ये जस्ट 1 मिनट, ये वाला गैप का लेवल 1, ये लेवल 2, 2 गैप नजर आ रहे हैं मिड कैप के चार्ट में, और प्रोबेबली सेम होगा स्मॉल कैप के अंदर। स्मॉल कैप की तरफ चलते हैं। सेम स्ट्रक्चर, यहां पर भी इसने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस बनाया, जहां से 2 बार 3 बार बाउंस लेकर गया कि ब्रेक करूंगा, नहीं हुआ, ब्रेक करूंगा, नहीं हुआ। यहां पर भी अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो प्रीवियस सपोर्ट था, जहां से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बाउंस लेकर गया, वहां पर अब इसने कहा यार अभी हो गया यार, अब मुझसे बुल्स ने कहा यार अब हमसे ना इंपैक्ट हो नहीं पा रहा, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहां पर कौन सा सपोर्ट का लेवल है, 17,300 के आसपास, यानी 300 पॉइंट के आसपास। उसके नीचे जाता है तो अगेन यहां पर एक बड़ा सा गैप नजर आ रहा है। ये गैप था, बट ये गैप इस कैंडल ने फिल कर दिया गैप डाउन के साथ, तो इस गैप को अब इनवैलिड करेंगे। बट ये गैप जो है दैट इज द लेवल ऑफ 16,100 के आसपास। ये गैप का लेवल अभी भी मेंटेन्ड है। 17,300 17,200 के नीचे जाएगा तो समझ जाओ कि पोर्टफोलियो अच्छे खासे लेवल पे ब्लीड करना शुरू होगा, और वो सबको ही करेगा, मेरा भी आपका भी, सबका करना स्टार्ट हो जाएगा। ये लेवल्स को ध्यान रखिएगा, अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो पोर्टफोलियो में से थोड़ा सा रिड्यूस करना स्टार्ट कीजिए, या अगर आपके पास फ्री कैश है तो जो अच्छे पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स है, जो अच्छे वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं, जिनमें एक ऑलरेडी रैली आ गई थी, आप मिस कर गए थे, या अगर आप चाहते हैं तो मैं भी वो आपके साथ स्टॉक शेयर कर दूंगा जो अच्छे वैल्यूएशंस पे अब मिलेंगे, मतलब जब डाउनफॉल वगैरह आ जाएगा कि भाई इनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, डेट का लेवल बहुत कम है, क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। ये थे आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप चारों इंडेक्स के एनालिसिस। एंड यस, जैसा मैंने हमारे ट्विटर टेलीग्राम के बारे में बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाइए, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनिए, एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।